तो वैसे ग्लोबल ठीक रहा, अमेरिका में कुछ ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं था, हल्की रिकवरी रही वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन में, बट वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। और मोर इंपॉर्टेंटली सर, अगर याद हो एग्जैक्टली एक साल पहले इसी वक्त आप और मैं जब बात कर रहे थे, पुतिन साहब ने अनाउंस कर दिया था यूक्रेन वॉर शुरू हो गया है। एग्जैक्टली एक साल टू द मिनट आपको इस समय होते हुए दिख रहे हैं। एब्सोल्युटली दीप, और इस एक साल में दुनिया ने, हमने बहुत कुछ सीखा समझा। खुद हम यही सोचते थे कि 2, 4, 5, 7 दिन से लंबा क्या युद्ध चलेगा, एक साल बाद भी चल ही रहा है। कई बार युद्ध के वक्त आप देखते हैं कि कई चीजें ऐसी होती कि जो गोल्ड बहुत तेजी से बढ़ जाता है, इस बार बढ़ नहीं पाया, ये तो बाद में बढ़ा भी। मार्केट बहुत तेजी से घट जाते हैं, घटे नहीं। महंगाई आमतौर पर इतनी कभी बढ़ती नहीं जो बढ़ गई। तो बहुत सारी चीजें जो इस वॉर से सीखी हैं। अच्छी बात एक ही है दीप, और वो ये कि मार्केट्स मैच्योर हो चुके हैं, ग्लोबल मार्केट्स, और अब किसी भी तरह की छोटी मोटी चीजें होती है। अब आप सोचो, एक जमाना था नॉर्थ कोरिया ने 2 मिसाइल दागी, जापान के पास कहीं जाकर गिरी, इस खबर पे गिर जाते थे। एग्जैक्टली, यस, बराबर है। अब आज बाइडेन साहब चले जाएं यूक्रेन में अचानक, या पुतिन साहब धमकियां दे दें, फिर भी मार्केट हिलता नहीं है। 2 वजह, एक मार्केट मैच्योर है, दूसरा एक ही खबर पे कितनी बार गिराओगे भाई, एग्जैक्टली, है ना। सो दोनों चीजों को मिलाकर देखें, सो आई थिंक रशिया यूक्रेन को मार्केट इस लिहाज से पीछे छोड़ चुका है कि अब थोड़े बहुत हमले इधर उधर हो, ये हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन युद्ध ऑफिशियली बंद होने की खबर आएगी, मार्केट थोड़ा सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए, ग्लोबल मार्केट के लिए ये हो गया कि इस युद्ध के आफ्टर इफेक्ट्स है, उससे आप कितना जल्दी बाहर निकल सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स में 2 ही चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बढ़ती हुई महंगाई जिसको काबू में लाने की कोशिश पूरी दुनिया की हो रही है, और दूसरा बढ़ती हुई ब्याज दरें जिसको रोकना कहीं कहीं जाकर आपको है, जिससे कि आपकी ग्रोथ बहुत खराब ना हो, महंगाई काबू में आए। और अनफॉर्चुनेटली जब एक साल पूरा होता दिख रहा है, तब इन दोनों ही सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। न महंगाई दर, न ब्याज दर बढ़ने के अभी तक बंद होने के संकेत आ रहे हैं। अभी भी 2 से 3% हाइक और आराम से हो सकती है। ये ग्लोबल मार्केट, ये अमेरिका के इकोनॉमी में दिख रहा है। कल देखिए 41 साल की ऊंचाई पर महंगाई आई है आपकी जापान की। बिल्कुल सर। जापान ऐसा देश है जो हमेशा महंगाई चाहता था, इन्फ्लेशन चाहता था, मिलता नहीं था। अब 40 साल की ऊंचाई पर जापान है। और दूसरे महंगाई के आंकड़े, यूरोप के जो कोर महंगाई के आंकड़े हैं, बढ़कर आई है, और बढ़कर आई है। तो कहीं अभी तक जो रिलीफ चाहिए महंगाई के मोर्चे पर, वो अभी तक विजिबल उतनी है नहीं। सो आई थिंक एक साल बाद अभी भी दोनों चैलेंज, महंगाई और ब्याज दरों को लेकर बने हुए हैं। और अगर इस साल ग्लोबल मार्केट्स खराब होंगे तो खराब होने की वजह सिर्फ ये दोनों ही रीजन होंगे। अब रेसेशन, ग्रोथ, उन चीजों से खराब नहीं होना है। खराब होना तो इसी बात से कि महंगाई आपकी कम नहीं आ रही है, खराब होना तो इसी बात से कि आपकी ब्याज दरें अभी भी बढ़ेंगी। सो आई थिंक वो चुनौती तो है ही। बाकी ठीक है, डे टू डे में तो कल भी ये सब कुछ, दोनों महंगाई के आंकड़े खराब आने के बावजूद बाजार निचले स्तर से रिकवर कर गए। ये छोटी मोटी चीजें डे टू, कल बढ़ने की ऐसी कोई खास वजह नहीं थी कि डाउ रिकवर हो, ऐसे गिरने की भी कोई खास वजह नहीं होती। 2 दिन से गिर क्यों रहे थे कि भाई महंगाई का फिर से खतरा है, ब्याज दरें बढ़ने का खतरा, वो सबको पता है। और कल एक्चुअली जब खबरें महंगाई की बढ़ने की आ रही है तो मार्केट रिकवर हो गई। तो डे टू डे बेसिस, मिनट टू मिनट बेसिस पे मार्केट का कोरिलेशन करना भी ठीक नहीं है ना। बट अदरवाइज ये है कि ग्लोबल मार्केट्स के लिए चुनौतियां हैं ही अभी भी। रशिया यूक्रेन वाली चीजें ऐसे खत्म हो चुकी है, लेकिन वैसे खत्म नहीं हुई है।